हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी इस बार यानी कि कार्तिक महीने 2022 में देवउठनी एकादशी कब है, जिसको कि देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है। आप तो जानते हैं कि इस दिन तुलसी जी का विवाह नारायण यानी कि शालिग्राम स्वरूप के साथ हम करते हैं। तो यदि हमारे घर में शालिग्राम जी नहीं हैं तो तुलसी जी का विवाह कैसे करें। और एकादशी जो कि ये वाली यानी कि कार्तिक महीने की एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी कही जाती है। तो क्या इस केवल एक एकादशी का व्रत हम धारण कर सकते हैं या नहीं। तो तुलसी विवाह के क्या नियम हैं, क्या विधि हैं, जितनी ज़रूरी जानकारियां हैं वो मैं आज आपको देने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको इस तरह की जानकारियाँ बहुत आराम से मिल जाएंगी। दोस्तों, इस बार यानी कि 2022 में देवउठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 को पड़ रही है। 4 नवंबर दिन शनिवार को पड़ रही है। तो जैसा कि जानते हैं आप कि जैसे ही नारायण योग निद्रा से जागते हैं, वैसे ही सभी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस दिन एक परंपरा है घर में कि कार्तिक स्नान आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी आपको तुलसी जी का विवाह नारायण के साथ करना चाहिए। अब नियम तो यही है कि हम शालिग्राम शिला जो छोटी सी होती है, जिसको ठाकुर जी बोलते हैं, उनके साथ करें। लेकिन अब जिन घरों में वो नहीं हैं तो तुलसी जी का विवाह कैसे कराएं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जानना आपको ज़रूरी है। जिन घरों में लड्डू गोपाल हैं उनके साथ भी नारायण तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और जिन घरों में तुलसी जी के साथ साथ जैसे कि कोई भी फोटो मूर्ति नहीं है तो भगवान विष्णु की फ़ोटो के साथ भी करा सकते हैं। अब वो भी नहीं है तो बाल स्वरूप जो लड्डू गोपाल स्वरूप की फ़ोटो होती है उनके साथ भी करा लीजिएगा। और हाँ, विवाह कैसे कराया जाता है फ़ोटो के साथ, वो मैंने पूरी विधि आपको बताई हुई है। तो चैनल पे आप सर्च करके देख लीजिएगा तुलसी विवाह मार्गदर्शन, तो आपको दिख जाएगा। पिछले साल मैंने वीडियो डाला था, तो वो वीडियो आप जो है देख लीजिएगा, फ़ोटो के साथ विवाह कैसे कराया जाता है। शालिग्राम जी होते हैं तो भी वही विधि होती है। लेकिन बहुत सारे लोग शालिग्राम जी को नहीं रख पाते क्योंकि उनका नियम होता है कि महिलाएं पूजा नहीं कर सकती हैं, दोनों टाइम भोग वगैरह लगाना है। तो जिन घरों में उतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होता है वो लोग ठाकुर जी यानी कि शालिग्राम जी को नहीं रखते हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि आप कार्तिक महीने का स्नान कर रही हैं और तुलसी विवाह ही करना भूल जाए। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी वृंदा है और तुलसी का विवाह करने से, पूजन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपके मन में भी बार बार यदि डर लगा रहता है ना कि पति बाहर जा रहे हैं कोई दिक्कत ना हो जाए, बच्चा बाहर जा रहा है कोई दिक्कत ना हो जाए, तो आप ना तुलसी जी की पूजा सेवा सब करते ही होंगे। तुलसी जी का विवाह करते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, नहीं करते हैं तो ज़रूर करना प्रारंभ कीजिए। तुलसी जी के विवाह का शुभ मुहूर्त जो होता है वैसे तो शाम को होता है, लेकिन फिर भी मुहूर्त की वीडियो जैसे पास आएगा मैं डाल दूंगी। तो शाम को किया जाता है। शाम को गन्नों का मंडप बनाया जाता है यदि मिल पाए तो, और मिला करके बना करके और अपनी स्थिति के अनुसार सामग्री वगैरह जुटा लीजिए। थोड़ा सा फल, थोड़ा सा घर में कुछ पकवान, श्रृंगार की सामग्री, एक तुलसी जी को ओढ़ाने के लिए चुनरी लाते हैं। 11, 21, 51 इतने दिए तुलसी जी के गमले के पास जलाते हैं। और यदि कोई आसपास में है, कोई महिला है, तो आप उनको इकट्ठा कर लीजिए। भजन गीत, विवाह के गीत, ये सब गाइए और गा करके तुलसी जी का विधिवत सारी पत्तियों पे उनको तिलक किया जाता है। पहले हल्दी लगाया जाता है विष्णु जी को, फिर माता तुलसी को, फिर उनके साथ भगवान का गठबंधन के पूरी विधि मैं बता चुकी हूँ। तो इसमें क्या बताना आप देख लीजिएगा, एक एक चीज़ मैं करके दिखाई हूँ। तुलसी विवाह मार्गदर्शन डालकर देख लीजिएगा। तो ये कर लीजिएगा दोस्तों। अब उसके बाद जो है तुलसी जी का विवाह तो आप कराएंगे। अब एक आध नियम है जो कि मैं बता रही हूँ कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है कि क्या कुंवारी लड़कियाँ तुलसी विवाह कर सकती हैं या नहीं। तो बिल्कुल करिए, आपको तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका जीवन अभी प्रारंभ होने वाला है। तो आप ज़रूर करिए। बस जो तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है ना, वो मम्मी से या फिर घर में कोई महिला है तो आप उनसे कराइए। नहीं तो अगल बगल भी कोई महिला है तो आप उनसे तुलसी जी को, मतलब उसको, उनको टीकना बोलते हैं, सिंदूर लगाने को टीकना बोलते हैं, तो उनको टिकवा लीजिए। बाकी आप जो है सारी पूजा विधियाँ कर सकती हैं, सारी चीज़ें चढ़ा सकती हैं, बस सिंदूर नहीं चढ़ा सकती हैं। अब कुछ लोगों का प्रश्न आया था कि क्या कोर्ट मैरिज है तो फिर हम तुलसी का विवाह कर सकते हैं या नहीं।
देखिए ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। कोर्ट मैरिज से भी आपने शादी किया, पहले जो है हमारे शास्त्रों में कई तरह के विवाह का वर्णन आते हैं। इसमें एक गंधर्व विवाह भी माना जाता है। तो गंधर्व विवाह को विवाह की श्रेणी में माना जाता है। तो गंधर्व विवाह को भी विवाह की श्रेणी में माना जाता है। तो आप बताइए कि जब गंधर्व विवाह, आप जानते हैं कि वो सिर्फ पति पत्नी यानी कि दो लोगों के बीच ही एक मतलब समझौते टाइप का विवाह होता था, तो उस विवाह को भी माना जाता है। तो आपने तो विधिवत कुछ लोगों के सामने ये सारी जो विधियाँ रीति भले ही नहीं किया, लेकिन मन से एक दूसरे को स्वीकार किया, तो आप बिल्कुल तुलसी विवाह कर सकती हैं। ये भ्रमित होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये कर लीजिएगा। और सारी विधि और सारे नियम जो है उनके बीच एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि पूरे समर्पण प्रेम से तुलसी जी का विवाह करना चाहिए। यदि अपना सिंदूरा है तो सुहागिन महिला आज के दिन सिंदूरे से पूरी मांग भरिए, नाक से मांग भरना। यदि बिहार की हैं तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा, तो नाक से भी मांग भर सकती हैं, या फिर सिर्फ जो है जितनी सिंदूर लगाया जाता है उतना लगाइए। बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाइए, जैसे शादी विवाह में जाने के लिए आप तैयार होती हैं, नई साड़ी, नई चूड़ियाँ, पैर वगैरह में मेहंदी, महावर सब लगा करके बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई, खूब अच्छी तरह से तैयार होकर के, और तब जो है तुलसी जी का विवाह कराइए नारायण के साथ। अब एक चीज़ और बता दूं कि एकादशी का व्रत रखना आप तो जानते ही हैं बहुत ज़्यादा पावन और पुनीत होता है, लेकिन इतना सौभाग्य हर किसी को नहीं होता है कि 12 महीने की एकादशी का व्रत धारण कर पाए। तो अब आपके साथ ऐसा होता है तो परेशान न होइए। ये कार्तिक महीने की एकादशी बहुत बड़ी एकादशी, बड़ी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी को, सिर्फ इस एकादशी को भी व्रत धारण करके आप संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो कर लीजिएगा, देवोत्थानी एकादशी को आप व्रत धारण कर लीजिएगा। कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ये काम कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अब देवोत्थानी एकादशी है, तो आज के दिन देव को जगाया जाता है। सबके यहाँ जगाने की अपनी अपनी परंपरा रहती है। कोई गाना गाकर जगाता है, कोई ताली पीट कर जगाता है, तो सब अपनी अपनी परंपरा है। जिस तरह आप जगाना चाहे जगा दे। वैसे तो हमारे यहाँ साधारण ताली पीट कर ही जगाया जाता है, 5 बार ताली बजा करके जागो देव ऐसे बोला जाता है। तो आप देख लीजिए कैसे जगाया जाता है। और आज के दिन भगवान विष्णु के जागने पर विधिवत उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद शाम को तुलसी जी के साथ उनका विवाह किया जाता है। घर को जैसे आप लाइट वगैरह से सजाते हैं, खूब सारे दीपक जलाते हैं, ये सब करिए। बच्चे हैं तो पटाखे वगैरह जलाने को दीजिए, मतलब एक उत्सव जैसा माहौल बना दिया जाता है। तो इस तरह से करके तुलसी विवाह रचाया जाता है। तुलसी विवाह में बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं लगती है, बस श्रृंगार की सामग्रियाँ लाएं। और हाँ, श्रृंगार की सामग्री को आप करेंगे क्या, जो आप चढ़ाते हैं, तो देखिए उसको टोटल जो है वो चढ़ाने के बाद प्रसाद स्वरूप पहना जाता है। कुछ चीज़ें चाहें तो आप दान कर सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग जो है तुलसी को लाते हैं, पूजते हैं और उनका दान करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ कि यदि आप तुलसी को ला करके पूजते हैं और उनका दान नहीं करना चाहते तो भी एक बेहतर विकल्प है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुलसी जी को आप दान करना उनके लिए अनिवार्य होता है जो विधिवत पंडित जी को बुलाकर विधिवत कन्यादान करते हैं, उनको दान करना आवश्यक हो। आप परेशान ना हो, घर की तुलसी को जिस तरह मैंने बताया उस तरह पूजन कर लीजिए, दान करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तुलसी की पूजा विवाह करने के बाद उनको मंदिर में दान कर देते हैं, तो ये भी विकल्प है, आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी तुलसी को पूजते हैं जिनकी वो लोग उसी तुलसी की शादी रचाते हैं जिनको उन्हें मतलब घर में रखना होता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा। नारायण की विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। आज के दिन चावल वगैरह बिल्कुल भी मत खाइएगा। आज के दिन गन्ने ज़रूर जो है मुंह में डाल करके, और मतलब आप जानते हैं गन्ने जिनको पसंद है नहीं पसंद है वो गन्ने ज़रूर आप लोग चूस लीजिएगा। तो यही सब नियम है। और आज पानी फल यानी कि सिंघाड़े वगैरह जो है वो नारायण को समर्पित किए जाते हैं। तुलसी विवाह में भी इनका शामिल होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। गन्ने के मंडप बनाए जाते हैं। तो बस यही सब छोटे छोटे नियम हैं, कुछ न कुछ ज़रूर करिएगा। यदि आप व्रत नहीं रख सकते तो शाम को अच्छी तरह से तैयार होकर तुलसी जी का विवाह कीजिएगा। सुबह नारायण के नए वस्त्र पहनाइएगा, उनको जगाइएगा, धूप दीप इत्यादि से उनका विधि विधान से पूजन कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। एक बार फिर बता दूं कि देवोत्थानी एकादशी इस बार 4 नवंबर 2022 को शनिवार के
के दिन पड़ रही है। इसी दिन सुबह हम देव को जगाएंगे और शाम को तुलसी जी के साथ हम उनका विवाह रचाएंगे। तो चलिए, अब वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। नंबर जो देख रहे हैं इस पर आप कुंडली वगैरह दिखाना हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और हाँ, और अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।